तो आइए समझते हैं कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें आप एक इनपुट ले सकते हैं या फिर उसमें मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इनपुट होगा पर आउटपुट जो है वो हमेशा एक ही होगा। इनपुट जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके इनपुट जो है मल्टीपल हो सकते हैं। ये इनपुट्स हैं पर जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो हमेशा एक ही होगा। इसी तरह से यहाँ पर इनपुट्स जो है मल्टीपल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, अलग अलग टाइप के सर्किट्स के अलग अलग ग्राफिक डायग्राम है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये नॉट गेट का है, ये एंड गेट का है। इसी तरह से और भी बहुत सारे गेट हैं जिनके अलग अलग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। इन सिंपल वर्ड क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट में टेक वन और मोर इनपुट्स बट प्रोड्यूसेस ओनली वन आउटपुट। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस केस में जो नॉट गेट है वहां पर सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस होता है। अब एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, तो उसमें क्या है कि मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं बट उन मल्टीपल इनपुट्स को यूज करके जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो सिंगल ही होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, सिर्फ सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस होगा। अब लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट जो बनता है वो बहुत सारे डायोड्स या ट्रांजिस्टर्स को यूज करके बनता है। तो आप बोल सकते हैं कि लॉजिक गेट्स आर मेड ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं कि लॉजिक गेट जो है ना वो क्या करता है, वो या तो अलाउ करेगा सिग्नल को या फिर रेस्ट्रिक्ट कर देगा। आपने घर की स्विच देखी होगी, राइट? घर की स्विच जो आप यूज करते हैं उसमें जब स्विच जो है ऑफ होती है तो क्या होता है, करंट बल्ब तक नहीं पहुंचता है, राइट? बट जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं तो बल्ब क्या होता है, बल्ब जो है वो इल्यूमिनेट हो जाता है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जो लॉजिक गेट है वो क्या करता है, जो आप इनपुट उसको प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे कि स्विच आपने ऑन किया वो एक इनपुट है, ऑफ किया वो एक इनपुट है। तो बेस्ड ऑन जो आप उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन दैट वो स्विच क्या है, आइदर बल्ब को जलाएगा या बुझाएगा। सो इट विल प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट फॉर ईच इनपुट, राइट? और अगर कॉम्बिनेशंस है तो कॉम्बिनेशंस को यूज करके अंदर जो लॉजिक लिखा हुआ होगा वो उस लॉजिक को यूज करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट उस पर्टिकुलर इनपुट के कॉम्बिनेशन से एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और जो वो लॉजिक होता है वो हम जानते हैं कि ट्रुथ टेबल यूज करके पता करते हैं कि आउटपुट क्या होगा। तो ये जो ट्रुथ टेबल है ये बेस्ड ऑन, आप बोल सकते हैं कि हम इसे सॉल्व करने के लिए बूलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। अब हम आगे बूलियन अलजेब्रा के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और ट्रुथ टेबल के बारे में भी जानेंगे कि अलग अलग लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल्स कैसे हम लिख सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो हैं आपके 3। एक होता है एंड गेट, दूसरा होता है और गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। तो ये जो है बेसिक्स होते हैं। अब आपका दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये नैंड और नॉर जो है ये जो ऊपर बेसिक लॉजिक गेट्स है ना, इनके दो कॉम्बिनेशन से बनता है। नैंड बनता है नॉट और एंड को यूज करके, नॉर बनता है नॉट और को यूज करके, राइट? इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे फिर से, इसका लॉजिक डायग्राम क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है, बूलियन एक्सप्रेशंस क्या है। तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी हम जस्ट फोकस करते हैं लॉजिक गेट क्या है। तो लॉजिक गेट आपका ये हो गया कि जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो एक या एक से ज्यादा इनपुट लेगा और एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा।
और उसको आप एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने बताया कि जो आपके घर में स्विच है या आप अपने घर के डोर को समझ लीजिए कि डोर अगर आपका बंद है तो कोई अंदर नहीं आ सकता है, और अगर डोर खुला हुआ है तब कोई अंदर आ सकता है। सो इन द सेम वे इट अलाउज और रेस्ट्रिक्ट्स द सिग्नल टू पास थ्रू इट, राइट। तो इस तरह से कुछ आप एग्जांपल्स बना सकते हैं नॉट गेट और गेट, जिसके बारे में हम आपको और डिटेल में बताएंगे इन फ्यूचर। तो आपको काफ़ी गेट्स के लॉजिक डायग्राम, बूलियन एक्सप्रेशंस पता रहेंगे, वो आप इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं, राइट। सो ये हो गया लॉजिक गेट।